Hello students, welcome to MKG Online Study, an e-learning platform. In this video, we are going to learn what is digital communication system. In my previous video, I have already discussed with you analog communication system. Digital communication system, in this there is an analog source. So we have to convert that analog source into digital form. Then that message can be transmitted through digital modulation and demodulated as a digital signal at the receiver. So in digital communication, the message signal are transmitted in the digital form. That means digital communication involves transmission of data or information in digital form. डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, इसलिए इनपुट साइड पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट रहती है. प्लस देयर आर सम मेन एडवांटेजेस फॉर ट्रांसमिटिंग एन एनालॉग सिग्नल बाय मींस ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन. पहला एडवांटेज ये है बिकॉज सिग्नल फिडेलिटी जो है दैट इज better controlled through digital transmission than analog transmission. Digital transmission जो है that allows regenerate the digital signal in long distance transmission. Long distance पे हम easily digital signal को transmit कर सकते हैं with the eliminating effect of noise को हटा के. दूसरा रीजन जो है for choosing digital transmission over analog is that analog message signal may be highly redundant. उसमें कुछ redundant bits या redundancy ज़्यादा होती है और इसीलिए जब हम digital processing का यूज़ करते हैं तो redundancy को हम convert कर देते, हटा दिया जाता है उसको modulation के थ्रू. इसलिए जो channel bandwidth है उसको हम conserve कर सकते हैं, बचा सकते हैं. प्लस दूसरा एडवांटेज ये है कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो चीपर है इम्प्लीमेंट करने के लिए. नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जो नॉइस ऐड होता है एनालॉग कम्युनिकेशन में या एनालॉग ट्रांसमिशन में वो एम्पलीफाई होता है सिग्नल के एम्पलीफिकेशन के साथ. जब हम उस एनालॉग सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, जब एक किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको ट्रेवल करवाना है, तब इतने सारे एडवांटेजेस हैं डिजिटल ट्रांसमिशन के ओवर एनालॉग ट्रांसमिशन. नाउ लेट अस सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. You can see in this block diagram there is input signal which is given to input transducer, source encoder, channel encoder, digital modulator, channel digital demodulator, channel decoder, source decoder and output transducer. Input transducer जो है वो basically input signal को convert करता है. Basically यहाँ पे हम digital signal को transfer कर रहे हैं तो उस digital signal में convert करेगा. तो यहाँ पे हम एक analog to digital converter भी लगा सकते हैं जो analog signal को digital में convert करता है. Whenever we are converting an analog signal to digital signal, there are two processes. Sampling, एक sampling process होती है जो कि continuous input signal को discrete sequence में convert करती है. दूसरा quantization होता है और pulse code modulation भी बोल सकते हैं उसको. Encoding each quantized sample into a digital word including uniform and non-uniform quantization. So information source को हमने ADC में दिया, ट्रांसड्यूसर में दिया जिसने डिजिटल में कन्वर्ट करा. यहाँ पे हम डिजिटल ट्रांसड्यूसर भी लगा सकते हैं. सोर्स एनकोडर. सोर्स एनकोडर बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हमको जो भी हम डिजिटल डेटा भेज रहे हैं उसको एनकोड करके फिर हम मॉड्यूलेट करके फिर ही सेंड करेंगे. सो जो सोर्स एनकोडर है, सोर्स एनकोडर उसको एनकोड करेगा
उसको कन्वर्ट करेगा सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स में 0-1, एक कोड वर्ड के फॉर्मेट में। वो कोड वर्ड जो है वो हम पास ऑन करेंगे थ्रू योर चैनल एनकोडर। सो सोर्स एनकोडिंग और डेटा कंप्रेशन, इसमें क्या होता है कि डेटा को हम कंप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉफमैन कोडिंग से जेपीजी को पिक्चर्स के लिए जेपीजी, एमपीईजी वीडियो के लिए। सोर्स एनकोडिंग स्टेप्स क्या करती है, रिडंडेंट और अननीडेड मैसेज को रिमूव कर देती है। ब्लॉक साइज, कोड वर्ड लेंथ, एवरेज डेटा रेट, ये सारी चीजें हम सोर्स एनकोडर से फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है चैनल एनकोडर। चैनल एनकोडर बेसिकली अगेन हम चैनल की एनकोडिंग कर रहे हैं। सो द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स फॉर्म द सोर्स एनकोडर, जो हमने अभी बात करी थी कि बाइनरी डिजिट्स की सीक्वेंस सोर्स एनकोडर फॉर्म करती है, विच वी कॉल द इंफॉर्मेशन सीक्वेंस इज पास टू द चैनल एनकोडर, और यही सीक्वेंस जो है वो चैनल एनकोडर के थ्रू पास होगी। पर्पस ऑफ चैनल एनकोडर is to introduce a controlled manner some redundancy in the binary information sequence which may be used at the receiver to overcome the effects of noise and interference encountered in the transmission of signal to the channel. Thus, added redundancy results to increase the reliability of received data and improves the fidelity of the received signal. चैनल एनकोडिंग से हम बेसिकली जो हमारा चैनल को एनकोड करके डेटा को सेव करके देन पास ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे रिडंडेंसी, जो भी एक्स्ट्रा बिट्स हैं, ये सारी चीजें हम हटा देते हैं। नेक्स्ट इज योर डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेटर मीन्स एनालॉग मॉड्यूलेशन मेथड्स में, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। बिट सीक्वेंस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम चैनल डायरेक्टली, उसको हम डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर कर सकते। यहाँ पे पल्स वेवफॉर्म फॉर एग्जांपल कैन डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू केबल, पल्स वेवफॉर्म को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं। वायरलेस के लिए हम बेस बैंड सिग्नल्स को शिफ्ट करते फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर टू मेक सुटेबल ट्रांसमिट थ्रू एटमॉस्फेयर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एनालॉग ट्रांसमिशन के, एनालॉग मॉड्यूलेशन के। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में हम एम्पलीट्यूड फेज शिफ्ट कीइंग ASK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FSK, फेज शिफ्ट कीइंग PSK, ये सारे शिफ्ट से हम सिग्नल को मॉड्यूलेट करके फिर ट्रांसफर करते हैं चैनल के थ्रू। सो फाइनली हमारा सिग्नल जो है बिट्स में कन्वर्ट हो गया, उसकी एनकोडिंग होगी चैनल के थ्रू, देन हमने उसको मॉड्यूलेट कर दिया। अब कम्युनिकेशन चैनल जो कि एक फिजिकल मीडियम है जिसके थ्रू हम हमारे सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर पे सेंड करेंगे, वहां पे पॉइंट टू पॉइंट चैनल भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट चैनल भी हो सकता है। सो इसके थ्रू हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और रिसीव होगा डिजिटल डीमॉड्यूलेटर पे। डिजिटल डीमॉड्यूलेटर में अगेन हम सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन करेंगे, देन उसको पास करेंगे चैनल डिकोडर के थ्रू। चैनल डिकोडर उसको डिकोड करेगा, जो भी एनकोडर ने एनकोड करके दिया है उस चैनल डिकोडर से वो डिकोड होगा। मींस यहाँ पे एरर डिटेक्शन, करेक्शन कैपेबिलिटी देखी जाएगी कि कोई एरर तो प्रोड्यूस नहीं हुई। एरर एनआरजेड मेथड, आरजेड मेथड के थ्रू यहाँ पे हम चेक करेंगे। इफ देयर इज सम एरर देन वी विल रिमूव दैट एरर। फिर सोर्स डिकोडर जो है रिसीवर के साइड उस बाइनरी आउटपुट को कन्वर्ट करती है एक सिंबल सीक्वेंस में, फिर वापस से आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है उसको वापस से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। फर्स्ट इनपुट सिग्नल हमने दिया, इनपुट सिग्नल इनपुट ट्रांसड्यूसर को दे रहे हैं,
डिजिटल ट्रांसड्यूसर हो सकता है, एडीसी को दे रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डिजिटल बिट्स आ गई, सोर्स एनकोडर उसको बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करता है। चैनल एनकोडर हम चैनल के लिए एनकोड करके पास ऑन करते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेटर एएसके, एफएसके, बीपीएसके, बीएफएसके, ये सारे टेक्निक्स के थ्रू मॉड्यूलेट करके कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू उसको पास करती है डिजिटल डीमॉड्यूलेटर के पास। डिजिटल डीमॉड्यूलेटर जो है उसको डीमॉड्यूलेट करता है, फिर चैनल डिकोडर उसको डिकोड करता है, सोर्स डिकोडर उसको वापस से सिंबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको अगेन एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देन उसको पास आउट करता है। So this is our digital communication system. Thank you for watching this video.